मग बाबासाहेबांचं नाव आहे तो संविधानाला कारणीभूत आहे. त्याला तुम्ही संपवली अशी घेणारे मॅडम मला सस्पेंड केलं की आळूचे गाड्या उपसी मी माती काम करीन म्हणजे बाबासाहेबांची ओळख पुसून येणारी मला सस्पेंड करायचं करू शकता. बाबासाहेबांचं नाव आता तरी भाषणात येईल मग तरी भाषणात येईल. ज्या लोक संविधानाला लोकशाहीला कारणीभूत नाही त्यांची नावं. बेटियां कमजोर नहीं, हम भारत का अभिमान हैं. बेटियां कमजोर नहीं, हम भारत का अभिमान है. बाबा साहब के संविधान से मिली हमें उड़ान है. अब ने कोई दबा पाएगा इन गूंजती आवाजों को, क्योंकि हर साहसी बेटी में बसा हिंदुस्तान है. आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय. जय भीम, जय भारत, जय संविधान. मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर. साथियों, इस साल 26 जनवरी 2026 को हम सब ने 77वां गणतंत्र दिवस मनाया. इस दौरान कई जगह पर कार्यक्रम भी रखे गए. लेकिन साथियों, महाराष्ट्र में जो कार्यक्रम हुआ, जिस तरह से वहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ, खास तौर से एक महिला पुलिस जिसका नाम माधुरी जाधव, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान देखा, बर्दाश्त नहीं कर पाई. किस तरह से वो भीड़ गई. उन्होंने कहा कि मैं अपनी वर्दी की परवाह नहीं करती हूं, चाहे तो तुम मुझे सस्पेंड कर दो, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं. साथियों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक में एक सरकारी कार्यक्रम चल रहा था. उस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग मौजूद थे. उस दौरान भाजपा के प्रभारी मंत्री और जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन भाषण दे रहे थे. कई लोगों का उन्होंने नाम लिया, ऐसे लोगों का नाम लिया जिनका आप लोग नाम नहीं सुनते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उन्होंने नाम नहीं लिया. इसी बात पर साथियों, नासिक की महिला पुलिस माधुरी जाधव, जो अपनी आंखों के सामने पूरी भाषण सुन रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूरी भाषण में इस गिरीश महाजन ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लिया, उसके बाद वो आग बबूला हुई और सीधे नारेबाजी शुरू कर दी. बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नारे लगाए. उसके बाद साथियों, जैसा कि आप अक्सर देखते हैं कि किस तरह से जो संविधान की बात करता है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करता है, जो अपने अधिकारों की बात करता है, तो कैसे पुलिस उनको हिरासत में डाल देती है. ठीक उसी तरह से, जबकि एक महिला पुलिस भी है, इसके बावजूद इनको हिरासत में डाल दिया गया क्योंकि इन्होंने विरोध किया उस भाजपा नेता का जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया. सबका नाम लिया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लिया. लेकिन साथियों, यहाँ पर देखिए, विरोध करने पर माधुरी जाधव के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, उनको बंद करके हिरासत में डाल दिया गया. सवाल साथियों यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जिस मसीहा की बदौलत, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान की बदौलत आज हमारा देश गणराज्य है, उसी मसीहा का नाम न लिया जाना, क्या आपको नहीं लगता है साथियों कि यह संविधान विरोधी है? लेकिन साथियों, देखा जाए तो दुर्भाग्य इस शासन व्यवस्था की, दुर्भाग्य भाजपा सरकार की, कि जो संविधान की बात करता है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करता है, जो अपने अधिकारों की बात करता है, तो किस तरह से उसके साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है. और जो संविधान के विरोध में काम करता है, उसका किस तरह से सम्मान किया जाता है. यही तो हो रहा है साथियों. लेकिन हमें उस बहादुर महिला पुलिस माधुरी जाधव को सम्मान करना चाहिए, उनको सलाम करना चाहिए कि किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान के लिए वो किस तरह से तमाम जो भी भाजपा के वहाँ पर मौजूद नेता थे, उन लोगों से भिड़ गई. कैसे उन्होंने अपनी वर्दी को ताक पर रख के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान के लिए दहाड़ लगाना शुरू कर दी. नाज हमें होना चाहिए ऐसे बहादुर महिला पुलिसों पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान के लिए किस तरह से मनुवादी विचारधारा के लोगों से लड़ जाती हैं. आपको बता दें साथियों कि महाराष्ट्र की बहादुर महिला पुलिस माधुरी जाधव के चेहरे पर साफ गुस्सा नजर आ रहा था, जो उन्होंने अपने सामने किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को देखा था. उसके बाद किस तरह से वो पुलिस से भिड़ गई, आखिर किस तरह से वो गरजती हुई बरसती हुई बोली. पहले आप उनकी ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं. बाबासाहेबांचं नाव आहे तो संविधानाला कारणीभूत आहे. त्याला तुम्ही संपवायला निघाले. पालकमंत्र्यांची फार मोठी चूक आहे मॅडम, माफी मागणार नाही, पण पालकमंत्र्यांनी सुपत्रात घ्यावी. मला मीडियाशी घेणं नाही मॅडम, मला सस्पेंड केलं की आळूचे गाड्या उपसी मी माती काम करीन म्हणजे बाबासाहेबांची ओळख पुसून येणारी मला सस्पेंड करायचं करू शकता.
मॅडम बाबासाहेबाला संपवायचं काम करायचं नाही. 26 जानेवारी 15 ऑगस्ट मध्ये मी नाही मानत, पण लोकशाही मॅडम तुम्ही सुद्धा संविधानामुळे आहात. पालकमंत्री सुद्धा पालकमंत्री संविधानामुळे आहे. कोणताही जातीभेद नाही, सगळी समानता त्यांनी दिली आहे. बाबासाहेबांचं नाव आता तरी भाषणात येईल, मग तरी भाषणात येईल. ज्या लोक संविधानाला लोकशाहीला कारणीभूत नाही त्यांची नावं वारंवार घेतली गेली. मग जो संविधानाला कारणीभूत आहे तो प्रजासत्ताक दिनाचा जो मानकरी आहे त्याचं नाव भाषणात का नाही. तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से माधुरी जाधव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में कैसे लड़ गई. उसके बाद साथियों वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ. उसके बाद इनको सम्मान भी दिया गया तमाम बहुजन समाज के लोगों द्वारा. उसके बाद फिर से एक वीडियो में उन्होंने क्या बात कही, पहले आप इनकी ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं. जय शिवराय, जय ज्योतिबा आणि जय भीम सगळ्यांना आणि जय संविधान. काय बोलावं मला काही समजत नाहीये, पण आज संविधान दिवस आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे. कुठल्या पण महापुरुषाने कुठल्या विशिष्ट जातीसाठी काम नाही केले आणि त्याच्यामध्ये स्त्रियांसाठी ज्यांनी काम केले ते माझ्यासाठी पुनर्जन्म देणारं व्यक्तिमत्व आहे. मग ते महात्मा फुले तर आहेच ज्यांनी शिक्षण दिलं, त्यानंतर रघुनाथ कर्वे ज्यांनी संतती नियम देऊन स्त्रियांचं आयुष्य सुकर केलं, आणि तिसरे म्हणजे जे कायमच ज्यांना पिढ्यानपिढ्या त्यांचं ऋण फिटणार नाही असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांनी हिंदू कोड बिल, म्हणजे आज मला शोकांतिका आहे की मी जेव्हा जय भीमचा नारा लावला तेव्हा मला पोलीस स्टेशनला घेऊन येणारी जी महिला होती तिला पण म्हटलं, बाई आज तुझी वर्दी घालून मला घेऊन चाली ना पोलीस स्टेशनला, हे पण त्या बाबासाहेबांची कृपा आहे बरं तुझ्यावर. मला हसायला आलं, मी अजूनही आनंदी आहे, मला काही वाईट वाटत नाहीये. माझी नोकरी, माझं प्रमोशन मला काहीच कळत नाही, कारण माझ्या बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बिलाचा जो राजीनामा दिला होता तो माझ्यासारख्या महिलांसाठी दिला होता. त्यांना माहिती होतं का भविष्यात माधुरी जाधव जन्माला येणार आहे नाशिकमध्ये आणि ती माझ्या अस्तित्वासाठी लढणार आहे, नव्हतं माहिती. पण तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से माधुरी जाधव ने वो सारी बातें बताई कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं. आज हमारी वर्दी है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत है. आज हमें जो नौकरी मिली है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है. बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितने कठिन संघर्षों से भारत का संविधान लिखकर हमें दिया है, कितने कठिन संघर्षों से हमें आज़ादी दी है, और इस आज़ादी की कीमत शायद माधुरी जाधव से कोई अधिक क्या जान सकता है. क्यों माधुरी जाधव को उन तमाम लोगों के सामने लड़ने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उन्हें पता है कि आज यदि महिलाओं को सम्मान मिला है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत मिला है. क्योंकि साथियों आपको पता है कि मनुस्मृति में मनु ने किस तरह से महिलाओं को नीचे स्तर पर रखा. उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जिस तरह से महिलाओं को समान अधिकार दिया, समान अवसर दिया, आज महिलाएं डीएम, सीएम, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बनी हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान की देन है. लेकिन बहुत सारी ऐसी सवर्ण महिलाएं हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देती हैं, जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ एक से बढ़कर एक वीडियो बनाती हैं. लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो उनको आज़ादी मिली है वो मनुस्मृति की देन नहीं बल्कि संविधान की देन है. अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं दिए होते तो शायद ये बोलने की भी आज़ादी नहीं होती. लेकिन दुर्भाग्यवश, अज्ञानतावश ये मनुस्मृति को मानने वाली महिलाएं, ये जातिवाद से ग्रस्त महिलाएं, इनको क्या समझाया जाए. वैसे साथियों आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान मानती हैं, अपना मसीहा मानती हैं. ऐसे में एक और महिला पुलिस अनु गुर्जर जो काफ़ी वायरल है, जिनका वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है, अक्सर कर कई सारे ऐसे वीडियो मैंने इनका डाला है. कैसे भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनगना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में अनु गुर्जर ने वीडियो बनाया था, क्योंकि संसद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने महिलाओं को लेकर, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, खासतौर से मासिक धर्म के दौरान जो पीड़ा होती है उसी पीड़ा को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद में मासिक धर्म अवकाश की बात की थी. इसी चीज़ को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में अनु गुर्जर ने एक वीडियो बनाया था जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था. आखिर अनु गुर्जर ने वो वीडियो कैसा बनाया था, पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं. जय हिंद साथियों, आज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस है. आज के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और आज का ही वो दिन था जब बेटियों की किस्मत बदल गई थी, बेटियों को अधिकार मिल गए थे. उन्हीं अधिकारों को याद करते हुए मैंने 2 लाइन लिखी हैं, प्लीज सुनना जरूर. बेटियां कमजोर नहीं, हम भारत का अभिमान हैं. बेटियां कमजोर नहीं, हम भारत का अभिमान है. बाबा साहब के संविधान से मिली हमें उड़ान है. अब ने कोई दबा पाएगा इन गूंजती आवाजों को,
क्योंकि हर साहसी बेटी में बसा हिंदुस्तान है, बसा हिंदुस्तान है। हाथों में कलम और दिल में इनकलाब रखती हैं। आज की बेटियां बुराइयों का हिसाब रखती हैं। न अश्लीलता बर्दाश्त है, न जुल्म मंजूर है। संविधान की ताकत से हर चीज का हिसाब रखती हैं। तो वीडियो को शेयर करना, अपनी बेटियों को जरूर दिखाना। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में अनूप गुर्जर ने एक वीडियो बनाया जो काफी तेजी से वायरल हुआ। अब साथियों, आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान के बदौलत बहुत कुछ कर पाए हैं, लेकिन नाम लेने की यदि बात आ जाए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेने में वो संकोचते हैं, शर्माते हैं। उनको लगता है कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम ले लेंगे तो हमारा अपमान हो जाएगा। और यही कारण है साथियों कि ज़्यादातर स्कूलों में देखा जाता है बहुत सारे दलित समाज के टीचर होते हैं जो स्कूलों में अपनी भाषण के दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि अपने ऑफिस में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो भी नहीं लगाते हैं। तो सोचिए साथियों, क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गलत कहा था कि हमें हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है? तो सोचने वाली बात है साथियों कि आज हम जो भी कुछ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत पाए हैं, लेकिन जब बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की आती है तो कैसे हमारे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया, किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ग्वालियर में पुतला फूंकने की कोशिश की गई। कैसे आपने देखा साथियों कि 9 वर्ष पर अनिल मिश्रा व उसके गैंग के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को जलाया, कैसे जूतों से रौंदा गया। लेकिन इसके बावजूद बुद्धिजीवी लोग जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करते हैं, कैसे खामोश रहे, कैसे चुप रहे। एक ट्वीट भी देखने को नहीं मिला साथियों। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान के बदौलत, उनके संघर्षों की बदौलत आज जो भी कुछ है, लेकिन किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यदि सम्मान की बात आती है तो अपने मुंह पर ताला लगा लेते हैं। वहीं इन स्वार्थी नेताओं को ऐसी ऐसी बहादुर महिला पुलिसों से सबक लेनी चाहिए कि कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की जब बात आती है तो वो मनुवादियों से लड़ जाती हैं। लेकिन वही दूसरी ओर ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो मनुवादियों के दबाव में आकर कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान होते हुए देखते रहते हैं। तो साथियों, ऐसे ऐसे लोगों से सावधान रहिए। वैसे इन बहादुर महिलाओं को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।